तो चलिए देखा जाए समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुक्रम, सीक्वेंस, अनुक्रम, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कि श्रेणी क्या होती है, इसके बाद पढ़ेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है। तो चलिए सीक्वेंस देखते हैं। सीक्वेंस क्या होता है, दी गई संख्याओं या दी गई संख्याओं को एक निश्चित क्रम में लिखने पर जो क्रम बनता है उसी को अनुक्रम कहते हैं। एक निश्चित नियम के अनुसार, एक निश्चित पैटर्न के आधार पर। जैसे अगर हम कह दें कि 2, उसके बाद 5, उसके बाद 8, 11, 14, 17 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम कुछ संख्याओं को लिख दिए एक क्रम में। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इनमें क्या कॉमन हमें मिल रहा है, क्या एक निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए, निश्चित पैटर्न के अनुसार लिखे गए हैं। तो 2 के बाद क्या लिखा गया है 5, 5 के बाद क्या लिखा गया है 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद 17। थोड़ा सा हम देखते हैं डिफरेंस कितने का है। 2 में कितना जोड़ रहे हैं तो 5 मिल जाएगा। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 मिल जाएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 मिल जाएगा। इस तरह से अगला टर्म अगर हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कितना हो जाएगा 20 कामा डॉट 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 23। इस तरह से लिखते चले जाएंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये जो संख्याएं हैं किस निश्चित पैटर्न पर लिखी गई है, किस निश्चित नियम के अनुसार लिखी जा रही है। और याद रखिए कि यहाँ पर जो भी एक टर्म, यहाँ पर जो भी एक संख्या है यह पूरा का पूरा एक अनुक्रम कहलाएगा, और जो एक संख्या इस अनुक्रम का कोई एक पद कहलाएगा, कोई एक पद कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 11 जो है इस अनुक्रम का कौन सा पद है। तो हम स्टार्टिंग से काउंटिंग शुरू करेंगे। काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो ये पहले पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पे है, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे और सेवेंथ पे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकंड टर्म, ये 8 हो जाएगा थर्ड टर्म, ये फोर्थ और ये फिफ्थ पांचवा टर्म हो जाएगा, और ये छठवां और ये सातवां टर्म। तो ये होते हैं प्रत्येक संख्या जो अनुक्रम का होता है उसको पद कहते हैं। अब वो जिस स्थान पर होगा उसको वो पद कहेंगे। जैसे अगर एक पूछा जाए कौन से स्थान पर है तो 7वें नंबर पर है तो इसको कहेंगे 7वां पद या 7वां पद या टर्म कहेंगे। ठीक है, तो किसी भी अनुक्रम का प्रत्येक संख्या उस अनुक्रम का क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो ये हो गया हमारा अनुक्रम। एक और देख लेते हैं, जैसे हम लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ये भी एक अनुक्रम बन रहा है क्या, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। एक निश्चित नियम है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। तो यहाँ पर भी अनुक्रम बन रहा है। और अगला टर्म अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, क्या होगा 6 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि डिफरेंस ही हो या जोड़कर ही लिखा जाए, कोई भी एक निश्चित नियम होना चाहिए। तो अगर हम कहें कि सीक्वेंस क्या होता है, अनुक्रम क्या होता है, तो दी गई संख्याओं को निश्चित क्रम के अनुसार या कुछ संख्याओं को निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने पर जो पैटर्न प्राप्त होता है, जो विन्यास प्राप्त होता है उसी को अनुक्रम कहते हैं। तो अब आगे देखेंगे अनुक्रम के बाद श्रेणी। श्रेणी, सीरीज क्या होता है, सीरीज। तो सीरीज क्या होता है, तो यहाँ पर यह एक अनुक्रम का टर्म है, ए बी टर्म है, ए बी टर्म है, ए बी टर्म है, ये सब पद है। अगर दिए गए अनुक्रम, किसी भी अनुक्रम को, किसी भी अनुक्रम के प्रत्येक पद को, जैसे इसी अनुक्रम को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं 2 प्लस या माइनस भी कर सकते हैं, प्लस माइनस इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं, प्लस करेंगे या फिर माइनस। तो 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर इस तरह से हम लिख देंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है श्रेणी, सीरीज। ठीक है ना। 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस, यानी दिए गए अनुक्रम के
को यदि पदों के बीच प्लस या माइनस लिखकर उनको लिख दिया जाए तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, सीरीज पढ़ते हैं, श्रेणी पढ़ते हैं, श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो अब हमारा चैप्टर क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीरीज को ही प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो अगर यहाँ पर देखा जाएगा तो यह भी एक प्रोग्रेशन है या सीरीज है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं क्या होता है अनुक्रम, सॉरी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अगर एक चीज इसमें देखा जाए तो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, तो बाद वाले टर्म को इसके पहले वाले टर्म से घटा देते हैं, सॉरी बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटा देंगे, कितना डिफरेंस मिलेगा 3 का। यहां से भी घटाएंगे तो 3 का ही डिफरेंस, 3 का डिफरेंस हमें कॉमन मिल रहा है, यानी बराबर हर जगह डिफरेंस मिल रहा है। तो यहाँ पर यह एक श्रेणी बन गया। श्रेणी का कोई भी दो क्रमागत पद हम ले रहे हैं तो उनका डिफरेंस कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। कोई भी दो क्रमागत ले लेंगे तो उनका डिफरेंस हमें 3 ही मिल रहा है। कोई भी दो क्रमागत ले लेंगे तो उसका डिफरेंस हमें 3 मिल रहा है। तो इस तरह से अगर पूछे कि समांतर श्रेणी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक का यही हमारा चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज, ये क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, चलिए देखा जाए। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वह श्रेणी जिसके क्रमागत पदों के बीच, किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच समान अंतर हो। कोई भी दो क्रमागत पद लेंगे समान अंतर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 और 5 ले रहे थे, डिफरेंस कितने का, 3 का था। 5 और 8 ले रहे थे, डिफरेंस 3 का था। 8 और 11 ले रहे थे तो भी डिफरेंस 3 का था। 11 और 14 ले रहे थे तो भी डिफरेंस कितने का था, 3 का ही था। तो यह जो डिफरेंस होता है ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जिसको हिंदी में हम सार्वंतर करते हैं, हिंदी में सार्वंतर करते हैं। और ऐसे सीरीज को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई, आगे देखते हैं। अब इसी तरह से क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि बताइए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस बात को और अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए देखिए, ये थोड़ा सा हम सीरीज लिख रहे हैं, पता करना है कि वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो चलिए लिखते हैं 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट डॉट। क्या यह एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी लिखते हैं। तो क्या यह एपी है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो हमें समांतर श्रेणी कब कहलाता है, कोई भी श्रेणी जब उनके क्रमागत, किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो जाए। जैसे अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे कितना मिलेगा हमें 4, इन दोनों का भी डिफरेंस 4, इन दोनों का भी डिफरेंस 4, तो यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि हर जगह पर समान अंतर मिल रहा है। तो किन्हीं दो क्रमागत पद समांतर श्रेणी का मतलब समान अंतर। ठीक है, यहाँ पर हर जगह पर डिफरेंस 4 मिल रहा है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा हम यहाँ पर इसी को थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं, 3, 7, 9, 11, ठीक है, 15 डॉट डॉट डॉट, और थोड़ा सा डिफरेंस निकालते हैं तो 4 होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होगा, फिर 4 होगा। तो क्या यहाँ पर अंतर समान मिल रहा है, समान अंतर मिल रहा है? नहीं, यहाँ पर समान अंतर नहीं मिला है। यहाँ पर डिफरेंस 4 है, यहाँ पर डिफरेंस 2 है, यहाँ पर डिफरेंस 2 है, यहाँ पर डिफरेंस 4 है। तो यह समांतर श्रेणी नहीं होगा, लेकिन यह समांतर श्रेणी होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा समांतर श्रेणी है और कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, तो यह समांतर श्रेणी होगा और यह समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कौन समांतर श्रेणी है, कौन समांतर श्रेणी नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको क्वेश्चन देख लिया जाए कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो चलिए देखा जाए। दे दिया 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट डॉट डॉट। क्या यह एपी है, समांतर श्रेणी है? तो कैसे चेक करेंगे? वही है, किन्हीं दो क्रमांक पदों का अंतर निकालेंगे। चलिए देखा जाए। याद रखिएगा, सार्वंतर को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है, इससे सार्वंतर को, कॉमन डिफरेंस जिसको कहा जाता है।
तो चलिए हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं डी सार्वंतर। तो क्या करते हैं, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं, तो कितना होगा 1/2 माइनस 3/2। तो कितना होगा, 3 में से 1 जाएगा क्योंकि हर तो समान है, तो 2/2 इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 1। ठीक है, या अब यहाँ से इन दोनों को ले लेते हैं। देखिए जितने टर्म हो गए हर जगह से हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस निकालेंगे, देखेंगे कि वो कॉमन है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, माइनस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर -1/2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आगे माइनस हो जाएगा, तो -1/2 ये हो जाएगा -1, ये भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना है -3/2 और -1/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना मिलेगा -2/2 कैंसिल आउट होकर कितना मिलेगा -1। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी टर्म है इसमें से किसी भी दो क्रमागत पद को उठा रहे हैं तो सार्वंतर में समान मिल रहा है, यानी सार्वंतर यहाँ पर समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। इसलिए कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब आगे देखते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज और सीख लेते हैं कि यहाँ पर यह जो है समांतर श्रेणी AP तो है, ये तो हमें पता चल गया। अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, सार्वंतर कितना है, ये भी हमें पता चल गया -1 है। ठीक है ना, तो इस समांतर श्रेणी का कह सकता है कि अगला पद लिखिए, चौथा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद कह सकता है लिखिए, या छठवां पद लिखिए। तो पांचवा पद लिख सकते हैं, इसमें क्या कर देंगे, घटाया गया है तो क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, एक घटा देंगे। ठीक है ना, ऐसे -1 क्या करते जाएंगे, या -1 ऐड करते जाएंगे या फिर एक घटाते जाएंगे, तो हमें आगे का टर्म मिलता चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम कहें कि यह जो होता है इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रथम पद, और यह कहलाता है जो भी समान अंतर होता है उसको सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, जिसको स्मॉल d से डिनोट किया जाता है और इसको स्मॉल a से डिनोट किया जाता है प्रथम पद। ठीक है ना, तो इसी क्वेश्चन में कह सकता है कि यह पद ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन इस पर और देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन में दे देगा am इक्वल टू 4n+1, ठीक है ना, कह देगा कि वह सीक्वेंस प्राप्त कीजिए जिसका व्यापक पद कितना है, यह है। ठीक है ना, जहां n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि सीरीज कभी भी स्टार्ट करते हैं काउंटिंग कहां से, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। तो कभी भी श्रेणी में या अनुक्रम में पहला पद होता है, दूसरा पद, जीरोवां पद नहीं होता, क्योंकि काउंटिंग कभी 0 से स्टार्ट नहीं होता है, हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर कह देगा कि अगर किसी अनुक्रम का या श्रेणी का, ठीक है, nवां पद, nवां पद कहलाएगा, ठीक है, यह है तो इस वह श्रेणी प्राप्त कीजिए। तो हम क्या करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस तरह से हमें संख्या मिलती चली जाएंगी और उनको क्रम से लिख देंगे। तो a1 निकाल लेते हैं, n बराबर 1 रखने पर, तो कितना होगा 4 into यहाँ पर 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 5, a2 4 into 2 + 1 इक्वल टू कितना, 4 क्या थे 9, a3 4 into 3 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो 4 से 12 13, उसके बाद a4 तो कितना हो जाएगा 4 × 4 + 1, तो 4 × 4 = 16 17। ठीक है, तो अब इसको क्रम से लिख देंगे तो हमें श्रेणी या अनुक्रम जो भी मिलना होगा मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, पहला पद कितना मिला हमें 5, सेकंड टर्म कितना मिला 9, थर्ड कितना मिल गया 13 और 17 डॉट डॉट डॉट, यह अनुक्रम मिला। अब क्वेश्चन में हम पूछे, यह तो अनुक्रम जो क्वेश्चन पूछा था वो तो हो गया, लेकिन अगर हम क्वेश्चन में पूछे कि बताइए क्या यह समांतर श्रेणी है, तो चेक कर सकते हैं। 9 में से 5 डिफरेंस कितना का 4 का, 13 में से 9 डिफरेंस कितने का 4 का, और 17 में से 13 डिफरेंस कितने का 4 का। तो जितने भी पद मिल रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस 4 का मिल रहा है, इसलिए यह समांतर श्रेणी भी होगा। ठीक है, और जो 4 आ रहा है वो क्या हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा। इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन दिया रहता है, कह देता है कि इस श्रेणी का, अब 4 पद दिया है, यहाँ पर मान लीजिए 4 पद, 5वां पद लिखना होगा तो 4 और ऐड कर देंगे, 6वां में 4 और, लेकिन कह देगा कि 1000वां पद लिखिए, तब तो खुद 4 ऐड करेंगे। उसके लिए एक फार्मूला है, चलिए फार्मूले को देख लेते हैं कैसे फार्मूला बना। किसी अगर समांतर श्रेणी का हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या फार्मूला बना, तो लिखेंगे यहाँ पर समांतर श्रेणी का nवां पद
nth term of an AP, AP का nवां पद, AP का nवां पद कैसे निकालेंगे? चलिए तो मान लेते हैं, फार्मूला देखिए कैसे निकलेगा। देखेंगे माना AP का प्रथम पद, AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, प्रथम पद को A से, तथा सार्वंतर D है तो अगर हमें AP लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? AP हो जाएगा A प्रथम पद, D जोड़ते जाएंगे तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। थोड़ा सा इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे लिखे। जैसे अगर हम पिछले वाला ही लिखे थे, क्या लिखे थे? 5, या फिर छोटा सा ले लेते हैं 2, 5, 8, 11, ठीक है, और 14 डॉट डॉट डॉट। ये कैसे है इसको समझ लेते हैं। तो अगर हम इसको A मानेंगे क्योंकि प्रथम पद है, और D कितना हो जाएगा? तो 5 में से 2 कितना होगा? 3 जो होगा D हो जाएगा। तो A बराबर 2 और D बराबर 3। तो इसको A 2 है तो ठीक है, इसको 2 रहने देते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 धन 3, और इस 8 है तो इसको लिख सकते हैं कितना? 2 धन 2 गुणे 3, कामा इसको लिख सकते हैं 2 धन 3 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 2 धन 4 गुणे 3। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर 3 जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है, और 2 जो है प्रथम पद है, तो 2 की जगह पर हम A लिख देते हैं। तो 2 की जगह पर A लिखेंगे तो A और इसके जगह पर D, तो A प्लस D, उसके बाद A, और उसके बाद कितना? प्लस 2, और 3 की जगह पर D, A और प्लस 3D, उसके बाद A प्लस यहाँ पर 4 है और D। तो इस तरह से डॉट 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 करके लिख सकते हैं। तो यही हमें मिलेगा क्या? समांतर श्रेणी, ठीक है ना। तो ये समांतर श्रेणी हम लिख रहे हैं। तो समांतर श्रेणी का ये प्रथम पद हो जाएगा, लिखेंगे प्रथम पद T से टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म लिखते हैं, कितना हो जाएगा? A प्लस D, जो सार्वंतर है उसको ऐड कर दो। थर्ड टर्म अगर हमें लिखना है तो सार्वंतर का 2 गुना ऐड कर देंगे, तो A प्लस कितना हो जाएगा? 2D, और उसके बाद T4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, T5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। अब हमें कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से। पहला पद था तो A था, दूसरा पद में D जोड़ दिए, तीसरा पद में 2D जोड़े, चौथे पद में 3D, और पांचवें पद में 4D। पैटर्न हमें मालूम चल रहा है। ध्यान से अगर देखा जाए तो पहले पद में एक भी D नहीं जोड़ा गया, दूसरे पद में एक D जोड़ दिया गया, तीसरे पद में 2, चौथे पद में 3, और पांचवें पद में, यानी चौथा पद हमें लिखना है उससे एक कौन D हमें जोड़ना है। ध्यान से देखिए इस चीज को। तीसरा तो 2D, दूसरा तो 1D, चौथा तो 3D, और पांचवा तो 4D। तो इसी तरह से अगर हमें कौन सा पद लिखना है? यनवा पद लिखना है, Tn यनवा पद लिखना है, तो क्या करेंगे? A में कितना D जोड़ेंगे? यनवा है तो n से कम, तो n से कम करने के लिए n में से क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो हो जाएगा n - 1, और इतना D इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाता है? फार्मूला। किसी भी श्रेणी, समांतर श्रेणी का अगर हमें यनवा पद ज्ञात करना है, n का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दशमलव में नहीं होता, क्योंकि स्थान कभी दशमलव में नहीं होता है। 1, 2, 3 प्राकृतिक संख्याएं ये होती हैं। तो कह देगा कि 100वां, 1000वां, या जो भी कह दे कि यह पद ज्ञात कीजिए, तो इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? उस समांतर श्रेणी का यनवा पद ज्ञात कर लेंगे। इस पर एक क्वेश्चन देख लिया जाए, इस पर एक क्वेश्चन देख लिया जाए। जैसे क्वेश्चन में कह सकता है कि समांतर श्रेणी 2, 5, क्या केवल श्रेणी ही दे सकता है, ठीक है ना, केवल श्रेणी ही कह सकता है, समांतर श्रेणी नहीं कहेगा। कहेगा 2, 5, 8, 11 डॉट 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 का कौन सा पद ज्ञात कीजिए? तो 50वां पद ज्ञात कीजिए, क्या होगा? 50वां पद। क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा, 50वां पद ज्ञात कीजिए क्या होगा?
तो 50वां पद निकालना है तो यही हमारा n का मान हो जाएगा, n बराबर 50। ठीक है, और a का मान हम लोग देख ही रहे हैं, पहला पद जो होता है वो a का मान होता है, तो a बराबर हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। और d निकालना है तो थोड़ा सा हम चेक करेंगे, अगर श्रेणी दिया है तो चेक करेंगे कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है, लेकिन हमारा चैप्टर समांतर श्रेणी है इसलिए समांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए देख लेते हैं, 5 में से जाएगा 2 तो 3 होगा, 8 में से 5 तो 3 होगा, 11 में से 8 तो 3 होगा, यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो किसी भी दो को घटा सकते हो, तो 8 - 5 बराबर कितना हो जाएगा, d का मान 3 हो गया। फार्मूला हमें पता है tn बराबर a + n - 1 * d, तो हमें चौथा पद निकालना है, 50वां पद, n बराबर 50 रख दिया जाए, n बराबर कितना रखना है हमें, 50। बस फार्मूला आप लिखेंगे, क्या होता है, tn बराबर a + n - 1 * d। वैल्यू यहां पर सबकी पुट अप कर देते हैं, तो t50 = a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 2 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू 50 - 1 * d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू कितनी थी, 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, t50 = 50वां पद कितना हो जाएगा, 2 प्लस ये हो जाएगा 50 में से 49 × 3 कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, सॉरी 3 9 27 और 3 चौके 12, 12 2 14, 147 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 149। यही हो जाएगा इस श्रेणी का कौन सा पद, 149 जो होगा वही श्रेणी का 50वां पद होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है, श्रेणी दे देगा और कहेगा कि इस श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात कीजिए, 50वां पद, 100वां पद, चाहे जो भी पद ज्ञात करने के लिए कहेगा ज्ञात कर लेंगे, लेकिन यह फार्मूला याद रहेगा। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन और दे सकता है क्या, कि यदि तीसरा पद है तो t3 से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तीसरा पद कितना दे दिया, 5 दे दिया, और एपी का यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी का 7वां पद 9 दे दिया, तो बताइए कि एपी क्या होगा, वह श्रेणी क्या होगा, श्रेणी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर तीसरा पद दे दिया, 7वां पद दे दिया, तो हम मान लेंगे कि उस एपी का प्रथम पद, माना प्रथम पद ए तथा सारवंतर कितना है, तो सारवंतर डी है। ठीक है, तब तीसरा पद कितना हो जाएगा, p3 की जगह पर कितना d जोड़ेंगे, 2d, तो हो जाएगा a + 2d बराबर यहाँ पर 5 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर t7 है 7वां पद, तो उससे कम d, तो कितना हो जाएगा, a + 6d = 9, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अब ये दो समीकरण हमें मिल गए, दोनों समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, 2 4 रैखिक समीकरण बन गया, दोनों को हल करके a और d का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 2 में से या समीकरण 1 में से किसी को घटा दो, चलो घटा ही देते हैं क्योंकि a का कोफिशिएंट बराबर है। लिखेंगे समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, a में से ये गया कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 में से 2d गया 4d, और 9 में से 5 गया कितना हो जाएगा 4, तो हमें कितना मिल जाएगा, d बराबर 4 मिल गया, सॉरी d बराबर 4 में 4 कैंसिल आउट होकर कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो d का मान जब हमें 1 मिल गया, प्रथम पद पता ही है, प्रथम पद पता नहीं है, तो d का मान मिल गया, प्रथम पद हमें पता करना है a का मान, तो एक d का मान उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, कितना हो जाएगा। तो चलो समीकरण 1 में ही रख देते हैं, तो समीकरण 1 में a + 2 * d का मान 1 बराबर कितना 5, तो 2 × 1 = 2, a बराबर कितना 5 - 2 यानी कितना हो जाएगा 3, a बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो प्रथम पद हमें 3 मिल गया और सारवंतर 1 मिल गया, तब कहा है कि हमें एपी ज्ञात करना था, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी लिखेंगे, एपी क्या हो जाएगा हमारा, एपी क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए ना, तो ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू 3 है, उसके बाद सारवंतर कितना है 1 है, तो 1 ऐड करते जाएंगे, तो अगला पद कितना होगा 4। ठीक है, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 7 ... यही हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए, तो जो क्वेश्चन पढ़े हैं, जो आज टॉपिक पढ़े हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद देखिएगा कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, अगले क्लास में देखेंगे।